हाय दोस्तों, मेरा नाम है साई और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं MIUI 14.0.1.0 एंड्रॉइड 13 Xiaomi EU रोम का हमारे पोको F1 डिवाइस पे। वीडियो पूरे तक के देखना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंस्टॉलेशन प्रोसेस से, देन उसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा क्या बैटरी बैकअप, परफॉर्मेंस, सारी चीज़ें मैं डिटेल में कवर करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले हमें कुछ रिक्वायर्ड फाइल्स की ज़रूरत होगी। सारे फाइल्स मुझे आपको जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड फाइल्स क्या क्या है। सबसे पहले तो इस रॉम को फ्लैश करने के लिए आपको जो रिकवरी लगेगी वो है नॉन सिस्टम EXT। ठीक है, सिस्टम EXT रिकवरी नहीं चाहिए, नॉन सिस्टम EXT TWRP लेटेस्ट वाली रीजन की। ओके, देन रिक्वायर्ड फाइल्स के बारे में बात करूँ तो सबसे पहली फाइल आपको जो है रॉम लगेगी, तो ये रही रॉम। ठीक है, उसके बाद आपको ये एक फाइल लगेगी जिससे आपका जो है वो पैडिंग वाला जो इश्यू रहेगा वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन मत करना, जो बता रहा हूँ वो कर लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फर्मवेयर लगेगा, तो ये तीनों फाइल्स आपको लगेंगी फ्लैशिंग के टाइम रिकवरी से। ठीक है, और रिकवरी कौन सी यूज़ करोगे, TWRP लेटेस्ट नॉन सिस्टम EXT, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, टेंशन मत लेना। ठीक है, उसके बाद जैसे ही रॉम आपका चालू हो जाएगा, मतलब बूट हो जाएगा, उसके बाद और कुछ फाइल्स लगेंगी, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो ये कुछ फाइल्स लगने वाली है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको मेन जो है सेफ्टी नेट फिक्स करने के लिए यहाँ पे एक मॉड्यूल लगेगा। मतलब आपको सबसे पहले फ़ोन को रूट करना पड़ेगा और इस मॉड्यूल को फ्लैश करना पड़ेगा ताकि आपका सेफ्टी नेट फिक्स हो जाए। ओके, देन अब यहाँ पे एक Gcam लगेगा, जो कि आपको उस रॉम में जो है मी कैमरा आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि दिक्कत है उस फ़ोन मतलब कैमरा में, मतलब वो हटा दिया गया है, तो उसके वजह से आपको ये जो है आपको Gcam फ्लैश करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। APK के फॉर्मेट में है और ये 60 FPS सपोर्ट करेगा। देन यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि इस ROM में जो है आपको कोई MIUI की गैलरी एडिटर कुछ नहीं मिलेगा, तो ये ऐप्स आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी है। और ये जो है मी सिक्योरिटी का अपडेटेड वर्जन है, तो ये तीनों ऐप्स भी आपको डाउनलोड कर लेने हैं। सारे फाइल्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ये सब कुछ। ठीक है, तो चलो अभी फ्लैशिंग प्रोसेस पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमें फ़ोन को ले जाना है रिकवरी मोड में, तो मैं इसको ले जाता हूँ रिकवरी मोड पे। और एक बात, अगर आप नए हो, मतलब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हो, आपको पता नहीं है कि ये कैसे इंस्टॉल करना है, पहली बार आए हो मेरे चैनल पे, तो याद रखिए आपको जो है सबसे पहले फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करना पड़ेगा। फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करने के बाद यहाँ पे जो है कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जैसे आप देख पा रहे हो ये TWRP की कस्टम रिकवरी है। और एक इंपॉर्टेंट बात, इस रॉम को फ्लैश करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि मैं बताना भूल गया हूँ आपको। मैंने ये तो बता दिया कि कौन सी फाइल लगती है, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, फ़ोन में अगर आपने स्क्रीन लॉक लगाया होगा तो उसको हटा दो। देन अगर आपका मी अकाउंट है तो उसको हटाओ, आपका गूगल अकाउंट है तो उसको हटाओ, स्क्रीन लॉक हटा दो, सब कुछ हटा दो। कोई भी लॉक्स नहीं होनी चाहिए, कोई भी अकाउंट्स नहीं होनी चाहिए फ़ोन में, सब हटा देना, पूरा का पूरा निकाल के फेंक दो। देन उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है, यहाँ पर आपका कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा होगा तो उसका बैकअप ले लेना, क्योंकि आपको ये जो रॉम है वो डिक्रिप्टेड आती है। अगर आपका डिवाइस डिक्रिप्टेड है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इनक्रिप्टेड है तो क्या होगा, इनक्रिप्टेड होगा तो आपको फॉर्मेट डेटा करना पड़ेगा। तो याद रखिए डिक्रिप्टेड ही होना चाहिए आपका फ़ोन, नहीं है तो उसको डिक्रिप्ट बनाओ। अगर नहीं मतलब नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मेट डेटा करके रिबूट करोगे तो हो जाएगा काम। लेकिन बता रहा हूँ फ़ोन डिक्रिप्ट होना चाहिए, क्योंकि रॉम जो है बाय डिफ़ॉल्ट डिक्रिप्टेड आती है। ठीक है, तो आपका डिवाइस इनक्रिप्टेड है या डिक्रिप्टेड है ये कैसे पता चलेगा, इससे रिगार्डिंग ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। अगर आपका मतलब आपको डिक्रिप्ट वगैरह करना है आपका फ़ोन तो आप कर सकते हो उस वीडियो की हेल्प से। लेकिन यहाँ पे आपको स्पेशली डिक्रिप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे ही रॉम फ्लैश होगा उसके बाद फॉर्मेट डेटा करके रिबूट कर सकते हो, अगर आपको पता नहीं है आपका फ़ोन डिक्रिप्टेड है या फिर इनक्रिप्टेड है तो। ठीक है, चलो भाषण बहुत हो गया, फ्लैशिंग पे आते हैं। सबसे पहले चलोगे वाइप में, एडवांस वाइप में, यहाँ पे डेल्विक कैचे सिस्टम वेंडर, ये पार्टीशंस को टिक करोगे। याद रखिए यहाँ पे नॉन सिस्टम EXT रिकवरी यूज़ करनी है, सो यहाँ पे EXT पार्टीशन वाइप नहीं करना है। मेरे फ़ोन में जो है EXT सपोर्टेड रिकवरी है, तो मैं उस चीज़ को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, तो मैं इस सिस्टम EXT सपोर्टेड रिकवरी से फ्लैश कर रहा हूँ इस रोम को। लेकिन आपको नॉन सिस्टम EXT रिकवरी यहाँ पे यूज़ करनी है, TWRP लेटेस्ट रीजन की। ओके, मैं इस पार्टीशंस को स्किप कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे ये रॉम जो है वो नॉन सिस्टम EXT है। ओके, मैं ये सब टिक कर लिया, देन सिंपली करूँगा स्वाइप। आपको भी सिंपली आपको स्वाइप कर लेना है। ठीक है, जैसे ही वाइप सक्सेसफुली होगा बैक आओगे, और सबसे पहली फाइल मैंने जैसी बोली थी कि यहाँ पे आपको फर्मवेयर फ्लैश करना है, तो ये रहा फर्मवेयर, इसको टिक किया, स्वाइप किया, फर्मवेयर फ्लैश हो जाएगा।
ओके, जैसे ही फर्मवेयर सक्सेसफुली फ्लैश होता है बैक आ जाओगे। उसके बाद आपको जो दो फाइल्स फ्लैश करनी है, पहली कौन सी, ये रोम रहेगी, ये रही 14.0.1.0। रोम सेलेक्ट किया, ऐड मोर जिप पे क्लिक कर लोगे और ये जो पैडिंग वाला है इसको भी सिलेक्ट करोगे, सिंपली स्वाइप करोगे, दोनों फाइल्स एक साथ फ्लैश हो जाएगी। तो होने देते हैं, थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, तो मैं शायद वीडियो को स्किप करूँगा तो बेटर रहेगा, वरना काफ़ी टाइम लग जाएगा। इससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मुझे भी उतने देर फ़ोन को पकड़ के रखना पड़ेगा। चलो स्किप करता हूँ वीडियो को थोड़ा सा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर सक्सेसफुली जो है रोम फ्लैश हो गया। रोम के बाद जो मैंने पैडिंग वाला जो वो फाइल थी ना वो भी फ्लैश हो गई। तो दोनों भी सक्सेसफुली फ्लैश हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आपका फ़ोन इनक्रिप्टेड है तो आपको यहाँ पे फॉर्मेट डेटा करना पड़ेगा। यहाँ पे आओगे वाइप पे, फॉर्मेट डेटा पे आओगे, यहाँ पे लिखोगे YES, देन राइट बटन पे टिक करोगे तो फॉर्मेट डेटा होगा। उसके बाद आप रीबूट कर सकते हो। किसको करना है, जिनका रोम जिनका डिवाइस इनक्रिप्टेड है या फिर आपको पता ही नहीं है कि आपका फ़ोन इनक्रिप्टेड है या डिक्रिप्टेड है। भाई क्या बोल रहा है, आपको नहीं समझ रहा है ना, तो मतलब आपका फ़ोन इनक्रिप्टेड है। तो आपको फॉर्मेट डेटा करना पड़ेगा। यस लिख के याद रखो, ये करोगे तो पूरा डेटा उड़ जाएगा, पूरा का पूरा इरेज हो जाएगा इंटरनल स्टोरेज। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। सबका बैकअप लेने के बाद ही ये करने को बोला है मैंने, याद रखियो। ठीक है, सब कुछ हो गया। अगर आपका इनक्रिप्टेड है तो फॉर्मेट डेटा करो, फिर रीबूट करो। मैं तो डिक्रिप्टेड यूजर हूं तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, रोम भी बाय डिफॉल्ट डिक्रिप्टेड है। सिंपली आप क्या करोगे, रीबूट या फिर सिस्टम पे क्लिक कर दोगे तो फोन चालू हो जाएगा। तो हम वेट करते हैं थोड़ा सा, भी देखते हैं कि कितना टाइम लेता है ये चालू होने के लिए। अब या फिर अगर बीच में कुछ अटकता वटकता है तो हमें पावर की प्रेस करना पड़ेगा और फोर्सली रिस्टार्ट करना पड़ेगा। देखते हैं अभी क्या होता है, तो वेट करते हैं, इसको चालू होने देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो डिवाइस जो है वो बूट हो चुका है और मैंने इसका पूरा सेटअप वेटअप सब कुछ कर लिया है। चलो अब रिव्यू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट सेक्शन से। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे MIUI वर्जन 14.0.1.0 यहाँ पे जो है हमें देखने को मिल जाता है। देन अगर हम बात करें यहाँ पे सिक्योरिटी पैच की तो वो 2023-0501 का मिल जाएगा, जो कि एंड्रॉयड 13 पे बेस्ड है। और यहाँ पे जीनोस R21 का कर्नल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर सेफ्टी नेट के बारे में, तो जो सेफ्टी नेट है वो बाय डिफॉल्ट फेल्ड देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, फेल्ड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो है उसको फिक्स करना पड़ेगा। सबसे पहले तो फ़ोन को रूट करोगे, देन उसके बाद यहाँ पर मॉडेड जो सेफ्टी नेट फिक्स का मॉड्यूल आता है उसको फ्लैश करोगे। सारे फाइल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है डाउनलोड करोगे, उसको फ्लैश कर दोगे रूट मतलब मैजिस के थ्रू, तो आपका जो सेफ्टी नेट है वो पास हो जाएगा। देन यहाँ पर जो है आपको MIUI कैमरा देखने को नहीं मिलेगा, उसको रिमूव कर दिया गया है एक बग की वजह से। तो यहाँ पर उसके जगह पे आपको मिलेगा Gcam, जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है, जिसकी फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी। अब ये Gcam में जो है आपको 60 FPS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बिल्कुल यहाँ पे मज़ा इंटू 100 हो जाएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। स्मूथ आपको देखने को मिलेगी वीडियो रिकॉर्डिंग। बाकी मोस्ट ऑफ द मोड्स बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। देन यहाँ पर एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, C-Linux स्टेटस में आपका जो है इन्फोर्सिंग नहीं है, C-Linux स्टेटस जो है परमिसिव है। तो ये बहुत बेकार बात है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है दिक्कत वाली, तो इसको ध्यान में रखना है। देन गूगल फोटोज़ जो है आपको देखने को मिल जाएंगी, बट आई गेस इसमें कोई स्पूफिंग आपको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है आपका गूगल जो फीड है वो स्मूथली यहाँ पे वर्क कर रहा है। इंटरनेट थोड़ा स्लो है मेरा इसलिए, क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस पे बैठा हूँ मैं। एनीवे, उसके बाद हे गूगल ओके गूगल वो वर्क नहीं करेगा, ध्यान में रखना। देन उसके बाद यहाँ पर मैं बात करता हूँ कॉलिंग के बारे में। तो कॉलिंग में जो है आपको कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये तो MIUI डायलर है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। वाईफाई कॉलिंग भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कुछ और चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे जो अगर आपने पूरा अगर इंटरफेस को अगर आपने देखा होगा ध्यान से, तो यहाँ पे मतलब डायनामिक जो मॉनिटर है वो आपको देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छा कूल लुक दे रहा है। यहाँ पे मॉनिटर जो है काफ़ी सही से वर्क कर रहा है। नोटिफिकेशन पैनल कुछ इस तरह आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, और दिक्कत नहीं है, स्मूथ है बिल्कुल नोटिफिकेशन पैनल, बिल्कुल स्मूथ। ओके, देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ कुछ और चीज़ों के बारे में, तो यहाँ पे जो है आपको MIUI जो गैलरी होती है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था। यहाँ पर आपको जो है
कुछ भी नहीं मिलता है, हेवीली डीबलोटेड है। तो यहाँ पे जो है MIUI की जो गैलरी है वो सारी चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जो कि मैंने पहले आपको इंस्टॉलेशन के पहले आपको कुछ मैंने इंपॉर्टेंट फाइल्स बताई थी, तो वो उन सभी फाइल्स को आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद ये चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि मैंने Gcam भी बताया था, देन उसके बाद MIUI गैलरी, तो ये चीज़ें आपको जो है इंस्टॉल कर लेनी है अपने डिवाइस में। अब बात कर लेते हैं ऐप ओपनिंग के बारे में। तो ऐप ओपनिंग मेरे को ठीक लग रहा है यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हो, लेकिन हल्का सा ना मेरे को हल्का सा लैग लग रहा है, हल्का सा। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। हल्का सा मतलब वो अलग सा ही फील आ रहा है, हल्का सा लैग पता चल जाता है, वैसे आप देख पा रहे हो। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कस्टमाइजेशन के बारे में, तो चलते हैं सेटिंग्स में, और सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले से। तो यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वर्क नहीं कर रहा है, ये बग है, ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे डबल टैप टू वेक, डबल टैप टू स्लीप वगैरह ये चीज़ें वर्किंग मिल जाएंगी। लॉन्च कैमरा, पॉकेट मोड, ये सारी चीज़ें हमें जो है देखने को मिल जाती हैं। ओके ओके, बिल्कुल वर्किंग है ये सब। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस की, तो चलते हैं डिस्प्ले वाले सेक्शन पे। तो डार्क थीम वगैरह बिल्कुल यहाँ पे परफेक्टली वर्किंग में देखने को मिल जाएगा। देन यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस वर्किंग है, रीडिंग मोड वर्किंग है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद अगर बात करूँ कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पे हम चलते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन में। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है, जैसे कि डू नॉट डिस्टर्ब वगैरह, साइलेंट मोड वगैरह, ये चाहो तो आप यूज़ में ले सकते हो। लेकिन इक्विलाइजर जो होता है MIUI का, वो क्रैश करता है, वो वर्क नहीं कर रहा है ठीक से। देन बात करें नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर की, तो यहाँ पे आपको पता ही है जो कंट्रोल सेंटर है, न्यू ओल्ड, वो आप देख लेना। देन उसके बाद यहाँ पे जो स्टेटस बार में चलोगे, तो यहाँ पे नेटवर्क स्पीड हो गया, या फिर आपका जो बैटरी इंडिकेटर हो गया, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कुछ और ऑप्शंस की, तो हम आगे बढ़ते हैं। होम स्क्रीन पे आओगे तो यहाँ पे देख पा रहे हो बिल्कुल डिफरेंट सा ही लग रहा है ये, बिल्कुल यहाँ पे जो है मॉनेट वाली फीलिंग आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको बहुत सारा कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है, किसमें, होम स्क्रीन पे। तो देखते हैं। तो सर्फेस पहले तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लॉन्चर वो मतलब MIUI की है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। क्रैश हो गया साला वो, नहीं छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो जैसे कि देख पा रहे हो, तो यहाँ पर आपको चीज़ें कुछ मिल जाएंगी, जैसे कि रिमूव लेआउट फॉर सेटिंग्स, एनिमेशन स्पीड जो होता है वो आप सेट कर सकते हो, एनिमेशन रेट है, उसके बाद डिसेबल ऑल एनिमेशंस, उसके बाद नेविगेशन कीज़ या फिर जेस्चर्स आप यूज़ कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे तो और भी काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन है, जो कि जो गूगल मतलब जो साइड में हम देखने को मिलता है। तो एक तो ऐप वॉलेट रख सकते हो, या फिर गूगल फीड मतलब गूगल डिस्कॉर्ड, जैसे कि यहाँ पे देखते हो ना, ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ऐप वॉलेट रख सकते हो, या फिर गूगल डिस्कॉर्ड आप रख सकते हो। देन उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस के बारे में, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे फोल्ड स्टाइल ऐप वॉलेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। होम स्क्रीन जो है वो क्लासी वगैरह, या फिर ऐप ड्रॉअर वाला, लाइट मोड वगैरह, ये आप अपने हिसाब से रख पाओगे। देन आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे स्वाइप अप जो होता है होम स्क्रीन के लिए, या फिर सर्च बार प्रोवाइडर, ये चीज़ें रखनी हो तो आप रख सकते हो स्वाइप अप, ठीक है। फिर डबल टैप टू लॉक स्क्रीन हमने चेक किया, अच्छे से वर्क कर रहा है। उसके बाद न्यू अनलॉक एनिमेशन चाहो तो इनेबल में ले सकते हो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर सर्च बार प्रोवाइडर की बात करूँ, तो यहाँ पे गूगल बाय डिफ़ॉल्ट सेट करके रखा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है मैंने इंस्टॉल कर लिया हूँ, गूगल को अपडेट कर लिया हूँ। देन यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो और भी चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी देखने को मिलती है, ओल्ड विजिट प्रोवाइडर वगैरह है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ें हमें कुछ देखने को मिलती है, जैसे कि ऐप टाइटल इन वन लाइन वगैरह कुछ चीज़ें हैं। ऐप को हाइड वाला ऑप्शन, मतलब जो आइकन्स होती है उनको हाइड कर सकते हो। अरेंज आइटम्स इन रिसेंट्स, तो आपको जो है हॉरिजेंटल रखना है या वर्टिकल रखना है, ये चीज़ें देखने को मिलेगी। उसके बाद iOS स्टाइल रिसेंट, आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पे और भी बहुत सारा कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि हाइड फ्लोटिंग, जैसे कि आप देख पा रहे हो हाइड फ्लोटिंग विंडोज़ का वगैरह ऑप्शन यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ें जो है हमें देखने को मिल जाती है। बात करें कुछ और ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। तो यहाँ पे आ जाते हैं बैक, और यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे तो शो मेमोरी स्टेटस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो मेमोरी स्टेटस यहाँ पे जो है हमें शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो अगेन चलते हैं वहीं पे, और यहाँ पे जो है आपको कुछ और चीज़ें जो है यहाँ पे रीस्टार्ट लॉन्चर वगैरह देखने को मिल जाएगा। चलो होम स्क्रीन से बाहर आ चुके हैं, अब हम चलते हैं वॉलपेपर में। तो हाँ, यहाँ पे जो है आप वॉलपेपर्स डिफरेंट टाइप के सेट कर सकते हो, काफ़ी सारे वॉलपेपर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाती हैं डिफरेंट टाइप की, और थीमिंग वगैरह जो है अगर आपको करना हो तो वो कर पाओगे। देन पासवर्ड एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो देखो पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जो है फिंगरप्रिंट सेंसर बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है, फेस अनलॉक बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है, बट रुको,
यहाँ पे फेस अनलॉक वर्क है, बट IR फेस अनलॉक का सपोर्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। बट जो स्पीड है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट लग रही है, लगता नहीं है कि वो IR फेस अनलॉक ऑन नहीं करिए। चलो देखो, सबसे पहले तो फिंगरप्रिंट सेंसर देख पा रहे हो, और फेस अनलॉक दिखाता हूँ, ये देखो। ओके, मतलब एकदम फास्ट हो रहा है, इंस्टेंट अनलॉक कर देता है। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, एकदम इंस्टेंट अनलॉक वाला जो है आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। देन उसके बाद बात करें कुछ और ऑप्शंस के बारे में, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आएंगे ऐप्स वाले सेक्शन पे, तो ऐप लॉक, ड्यूल ऐप्स वगैरह यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद एडिशनल सेटिंग्स में आओगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे जो है जेस्चर शॉर्टकट्स आप रख पाओगे, क्लियर स्पीकर, फ्लोटिंग विंडो, मेमोरी एक्सटेंशन, LED लाइट्स, सेकेंड स्पेस वगैरह यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलती है। उसके बाद और एक बग, यहाँ पे Xiaomi अकाउंट आपका वर्क नहीं करेगा, मतलब वो घूमते ही रहता है चक्का, वहाँ पे लोड लेता ही नहीं है, तो इसको भी स्किप करो। तो कुछ इस तरह से हमारी रोम रहेगी। अब बात करते हैं यहाँ पे बैटरी बैकअप के बारे में। तो यहाँ पे बैटरी बैकअप के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर मैं चेक कराता हूँ आपको। तो जो बैटरी बैकअप देखने को मिलेगी, यहाँ पर कुछ 13% बैटरी ड्रेन हो रही है 1 घंटे में, ऐसे पकड़ के चलोगे तो यहाँ पे आपको कुछ 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलता है। और यहाँ पे कंडीशन क्या थी, यहाँ पर मेरा फ़ोन 50% ब्राइटनेस में था, फ़ोन वाईफाई से कनेक्टेड था, और यहाँ पे मैं यूट्यूब पे वीडियोस प्ले कर रहा था। तो ये कुछ हमें बैटरी बैकअप देखने को मिलती है, और बैटरी बैकअप कम ही लगा है मुझे, तो ये कुछ इस तरह से जो है आपको बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं चार्जिंग स्पीड की। तो चार्जिंग स्पीड अच्छी खासी मिल जाएगी, उसका कोई टेंशन नहीं है, आपको 2 एम्पियर वगैरह देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस के बारे में, तो परफॉर्मेंस आपको चेक कराता हूँ। सबसे पहले एंतुतु स्कोर चेक कराता हूँ। तो जो एंतुतु स्कोर निकल के आया है वो देख लेते हैं पहले। तो एंतुतु स्कोर जैसे कि आप देख पा रहे हो 5,13,610 यहाँ पे जो है एंतुतु स्कोर निकल के आया है। उसके बाद Geekbench 5 स्कोर चेक कराता हूँ। तो जो Geekbench 5 स्कोर देखने को मिलेगा यहाँ पे कुछ सिंगल कोर 503 है, और मल्टी कोर 2144, ये हमें कुछ स्कोर देखने को मिलेगा। बात करते हैं CPU थ्रॉटलिंग की, तो वो कुछ 86% जो है हमें यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग जो है हमें देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं ओवरऑल रोम के बारे में। देखो रोम में क्या क्या दिक्कत है, मैं एक बार फिर से आपको दोहराना चाहता हूँ। एक तो यहाँ पे MIUI कैमरा देखने को नहीं मिलेगा, जिसको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद Xiaomi अकाउंट वर्क नहीं करेगा, इक्विलाइजर जो होता है वो भी काम नहीं करेगा, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, पहले ही बोला हूँ मैंने। फेस अनलॉक में IR वर्क नहीं करता है। और बात करें यहाँ पर लैग थोड़ा सा यहाँ पे फेस करने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे CLNX स्टेटस आपका परमिसिव रहेगा। क्या रहेगा? परमिसिव रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि CLNX स्टेटस इन्फोर्सिंग होना चाहिए, अदरवाइज सिक्योरिटी से रिलेटेड दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती है अगर परमिसिव रहता है तो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और रोम भी थोड़ी सी लैग कर रही है। और गेमिंग के बारे में बात करूँ तो मैंने गेम प्ले किया, तो गेम प्ले में थोड़ा सा डिवाइस जो है जल्दी हीटअप हो रहा है, और थोड़ा बहुत लैग सा भी लग रहा है मेरे को। मतलब स्टार्टिंग में अच्छा था, लेकिन बाद में जैसे फ़ोन हीट होने लग रहा है तो फिर वहाँ पे लैग आ ही जाता है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है इस रोम में, ठीक है। ओवरऑल रोम जैसी थी वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी डिटेल में, पूरा डिटेल रिव्यू दे दिया, बैटरी बैकअप, परफॉर्मेंस सब कुछ बता दिया, ठीक है। अब आपकी इच्छा, डालना ना डालना वो आपके इस पर डिपेंड करता है, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा इस पर, ठीक है। तो आप डिसीजन लो कैसा क्या है तो, ठीक है। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नए आए हो, पहली बार पोको F1 यूज़र हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। थोड़ा गेम प्ले वगैरह देख लेना आगे, चलो बाय। Nice shot! Watch out! Cover me! Reloading! Marked a location. Target down! Cover me! Watch out! Reloading! Expired! Clear! Marked a location. Watch out! Killing spree for the blue team! Cover me! Reloading! Watch out! No mercy! Cover me!
Reloading! Half of the match is over, and the red team is in the lead. No mercy! Cover me! Expired! Watch out! Kill! Reloading! Killing spree for the blue team! Be careful! You're losing the game! The blue team doesn't have a lot of time left. No mercy! Dead! Clear! Cover me! Blue team victory!